ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादांश गणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज श्री चैतन्य मंगल का 9वां दिन है। तो हम आदि खंड में चल रहे हैं और पौगंड लीला का हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। आर कलियुगे नारायण अवतार कृष्ण 2 अक्षर नामों से तुहार। सुख पक्ष पाखार जिनी वर्ण याहार ते इंद्र नीलमणि द्युति बोले टीकाकार। अन्य कलियुग में भगवान नारायण अवतार लेते हैं। उस अवतार का नाम 2 अक्षर वाला है, वो नाम है कृष्ण। शास्त्रों का कहना है अवतार का वर्ण तोते के पंख के समान है। टीकाकार उस श्लोक में वर्णन करते हैं कि उनका रंग नीलमणि के सदृश श्यामल है। मतलब अन्य कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि जिस कलयुग में गौर भगवान नहीं आते हैं, चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, तो दूसरे जो कलयुग में वो नारायण ही आते हैं। और उनका वर्ण कैसा होता है? तोते के पंख के समान होता है और उनका रंग नीलम के सदृश श्यामल है। भगवान गौरचंद्र आदि परम पुरुषोत्तम भगवान है। अन्य समस्त अवतार उनके विस्तार है। शास्त्रों की शिक्षाओं का यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। भगवान श्री चैतन्य परम पुरुषोत्तम भगवान के आदि रूप है। वे करुणा के सागर है। उनके सदृश कोई अन्य नहीं है। केवल कुछ ही कलयुग में आदि परम भगवान गौर महाप्रभु प्रकट होते हैं, तब वे कार्य अवतार और युग अवतार दोनों बन जाते हैं। मतलब कुछ ही कलयुग में महाप्रभु आते हैं और उसमें वो कार्य अवतार और युग अवतार दोनों बन जाते हैं। कल हमने चर्चा किए थे कि कौन कार्य अवतार है, कौन युग अवतार है। जैसे मतलब हर युग में कृष्ण नहीं आते हैं, तो उस समय जो आते हैं वो है ना, वो युग अवतार ही आते हैं। बट जब जैसे भगवान राम भी हर द्वापर में जो है, हर त्रेता में भगवान राम नहीं आते हैं। तो जब नहीं आते हैं तो उस समय युग अवतार काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है। कलयुग में परमेश्वर सुनहरे पीले रंग में प्रकट होते हैं और संकीर्तन के युग धर्म का प्रचार करते हैं। सचिपुत्र विश्वंभर परम भगवान के ऐसे ही रूप है।
वे ही ऐसे भगवान है, अन्य और कोई नहीं है। हृदय में दृढ़ आश्वासन हो गया था कि शचीपुत्र विश्वम्भर ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। एक तिल के बीज के बराबर अल्प समय में यह बात फैल गई कि विश्वम्भर गौरहरि वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान है। कानों कान यह आश्चर्यजनक समाचार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच गया कि इस खबर के विषय में 5 या 7 मत बन गए थे। कुछ लोग विस्मय से पूर्ण हो गए थे, दूसरे लोगों के मन में अभी भी संशय थे। भगवान विश्वम्भर के वास्तविक स्वभाव को उनमें से कौन देख सकता था? वे लोग जिन्होंने भगवान विश्वम्भर के विषय में यह समाचार सुना, उन्होंने समस्त लोकों के सृजनकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से देखा। संपूर्ण नगर ने आनंदमय होकर जय जयकार की। भाग्यशाली लोचन दास भगवान गौर की महिमा का वर्णन करते हुए यह गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? जय हो भगवान गौरांग की जय हो। भगवान गौरांग के प्रति प्रेम ही मेरा अमृत मधुरतम अमृत आनंद है। जय हो भगवान गौरांग की जय हो। आरो एक दिन प्रभु बसी निज घरे, आपन अंतर कथा प्रकाश करे। निज तेज आमिया पुरी तो सब देह, निरखी ना पारी झलमल करे गेह। मायर देखिया बैल सुन मोर बल, एक महादोष मुई देखिया छी तोर। एकादशी तिथि अन्न ना खाई बेआर, जतने पाली हो तुम्ही ए बोलो आमार। एक दिन भगवान गौर घर पर बैठे अपने हृदय के अंतस्थल में विचारों में लीन थे। उनका संपूर्ण शरीर तब अमृत प्रकाश से आप्लावित हो गया। उनकी देह इतनी अधिक कांतिपूर्ण थी कि घर में कोई भी उनको देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। अपनी माता की ओर देखते हुए भगवान गौर बोले, मेरे वचनों को सुनो। मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। माँ को बोल रहे हैं। क्या अपराध है? कि एकादशी के दिन अन्न मत खाइएगा। जो भी मैंने आपको अभी बतलाया है उसका ध्यानपूर्वक पालन कीजिएगा। भगवान गौर ने मेघों के गर्जन जैसी आवाज में ये वचन अपनी माता से बोले, जिन्हें सुनकर सची माता ने अपने हृदय में उनके प्रति अत्यधिक आदर भाव तथा विस्मय की अनुभूति की। उनकी देह आदर भाव तथा प्रेम से पूरित हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगी। सची माता कहती है, मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगी। अपनी माता के ये वचन सुनकर भगवान गौर प्रसन्नचित्त हो गए। इस प्रकार से उदार हृदय भगवान ने धर्म का सिद्धांत सिखाया। उसी क्षण एक शुद्ध हृदय ब्राह्मण अप्रत्याशित रूप से वहां आ पहुंचा। उसने भगवान गौर को पान सुपारी भेंट की। भगवान गौर ने मुस्कुराते हुए उस पान सुपारी को चबाना प्रारंभ कर दिया। अगले ही क्षण उन्होंने अपनी माता को बुलवाया। भगवान गौर ने अपनी माता से कहा, मैं घर जाऊंगा, इस व्यक्ति की देखभाल कीजिएगा, अब यही आपका पुत्र है। इन वचनों को बोलने के आधे पल के ही पश्चात भगवान गौर जड़ हो गए। वे एक डंडे के सदृश भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की। सची देवी भयभीत हो गई। उनके दिल की धड़कन तीव्र हो गई। उन्होंने अपने पुत्र के मुख में थोड़ा सा गंगा जल डाला। अगले ही क्षण भगवान को पुनः होश आ गया। उनकी शारीरिक कांति ने कमरे को प्रकाश से भर दिया। भगवान गौर ने अपनी माता से कहा, मैं घर जाऊंगा,
इन शब्दों को समझने की क्षमता किसमें है? श्री मुरारी गुप्त भगवान के गोपनीय भक्त है। वे समस्त आध्यात्मिक सत्यों को जानते हैं। वे अत्यंत दक्ष वो योग्य भक्त है। दामोदर पंडित ने उनसे पूछा, हे महात्मा, कृपया उन शब्दों का वर्णन करके मुझे समझाइए। तो दामोदर पंडित सुन रहे हैं। तो मुरारी गुप्त कह रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं? मैं घर जाऊंगा। तो दामोदर पंडित समझ नहीं पा रहे हैं, पूछ रहे हैं मुरारी गुप्त को, कुछ समझाइए तो। भगवान द्वारा बोले हुए शब्द केवल उनकी कोई चाल थी क्या? इन शब्दों के पीछे कौन सी शक्ति है? कृपया मुझे अपनी राय दे। मुरारी गुप्त ने उत्तर दिया, सुनिए महाशय, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो कुछ भी है उस सब के विषय में मैं कैसे जान सकता हूँ? अपनी बुद्धिमत्ता से जितना भी समझ सका उतना मैं तुम्हें वर्णन करूँगा। अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी मैं बोलूँ, यदि तुम्हें वो उचित लगे तो तुम उसे स्वीकार कर सकते हो। जब एक भक्त भगवान के विषय में श्रवण करता है, उनके विग्रह रूप का दर्शन करता है, उन पर ध्यान लगाता है या उनके पवित्र नामों का उच्चारण करता है, तब भगवान उस भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवान के देह भौतिक देह नहीं है, वो भौतिक प्रकृति के गुणों के स्पर्श से मुक्त है। अतः परम भगवान अपने स्वयं के शरीर को अपने भक्त के शरीर के अंदर विराजमान कर लेते हैं। वहाँ भगवान अपनी इच्छानुसार लीलाओं का आनंद उठाते हैं। भगवान सोचते हैं कि उनके भक्तों की आराधना उनकी स्वयं की आराधना से अधिक महत्वपूर्ण है। वे अपने हृदय में भी अपने भक्तों की आराधना करने के उपायों के विषय में विचार करते रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं को अपने भक्तों के आधिपत्य में रख देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये भगवान तथा उनके भक्तों द्वारा किए जाने वाले साधारण भौतिक कार्यकलाप है। परम पुरुषोत्तम भगवान ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनके भक्त उनसे अधिक महत्वपूर्ण है? भौतिक जगत के निवासियों में इस प्रश्न का उत्तर समझने की क्षमता नहीं है। क्यों भक्त जो है, भगवान ऐसे सोचते हैं कि भक्त मेरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान का रूप मनोहर, लालित्यपूर्ण तथा सुंदर है। यह आध्यात्म के अमृत से बना हुआ है। इसमें समस्त ऐश्वर्य विद्यमान है। यह सदैव विनोदपूर्ण, ओजस्वी तथा आनंदमय लीलाओं से युक्त रहता है, कभी भी उनके बिना नहीं रहता। कौन ऐसा पुरुष होगा, राख के ढेर के समान अयोग्य पुरुष, जो यह कहकर भगवान का अपमान करेगा कि परमेश्वर में कोई गुण या विशेषता नहीं है। ऐसे व्यक्ति माया द्वारा रोक दिए जाने के कारण भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर भी भगवान सदैव अपने भक्तों के शरीर में लीलाओं का आनंद उठाते रहते हैं। जब भक्त खाता है, सोता है, विश्राम करता है या खेलता है, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों दोनों के लिए संभाव है, फिर भी केवल भक्त ही भगवान कृष्ण को अपने शरीर के अंदर देख पाते हैं। यदि किसी तरह अभक्त भगवान कृष्ण को देखते भी हैं, वे सोचते हैं कि वे तो एक साधारण मनुष्य है। वे कहते हैं, ये कृष्ण कौन है? वो कोई साधारण मनुष्य ही होगा। आखिरकार मैं उन्हें अपनी आँखों से देख सकता हूँ। सच तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त स्वामियों के स्वामी परम पुरुषोत्तम भगवान है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित परम ब्रह्म है। वे व्यक्ति जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण एक भौतिक शरीर धारण किया हुआ साधारण मनुष्य है, ऐसा मनुष्य जो सामान्य भौतिक कार्य करता है, वे नीच, वो अधम है। वे भगवान कृष्ण के सत्य को नहीं समझते। वास्तव में तो
भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के शरीर के अंदर अपने स्वयं के शरीर को प्रकट कर देते हैं, वे भक्त के शरीर को अपने से उत्तम मानते हैं। यह मेरे हृदय की समझ है। कृपया निष्कपट भाव से इसे समझने का प्रयास करें और प्रसन्न हो जाएं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक सच्चे वैष्णव का शरीर ऐसा होता है कि जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। ऐसा मैंने वेदों, पुराणों तथा श्रीमद् भागवतम में सुना है। जिस प्रकार गंगा नदी अन्य तीर्थस्थल यात्रियों को शुद्ध व पवित्र कर देते हैं, उसी प्रकार एक भक्त के चरणों की धूलि प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र कर देती है कि नहीं? निम्न व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि एक भक्त का शरीर सामान्य व्यक्तियों के शरीरों के समान होता है, वो सत्य को नहीं जानता, नहीं समझ पाता, वो अपराध करता है। इस प्रकार से मुरारी गुप्त तथा दामोदर पंडित ने प्रसन्न चित्त होकर आध्यात्मिक सत्य के विषय में चर्चा की। परम भगवान अपनी देह और अपने भक्त की देह में कोई अंतर नहीं करते हैं। वे भक्त के शरीर को अपना ही शरीर मानते हैं। इन दोनों भक्तों की चर्चा सुनकर लोचनदास अब हर्षित होकर यह गीत गाते हैं कि कभी नष्ट नहीं होता है उसका जीवन, कभी नष्ट नहीं होता है, गौरचंद्र मेरे प्राण है। एक अन्य दिन की अद्भुत कथा तो श्रवण कीजिए। जब आप इसे सुनेंगे ना, आप सबके हृदय की समस्त पीड़ाएं वो दुख नष्ट हो जाएंगे। सोच रहा हूं कहूं या ना कहूं या खुद पढ़ लूं। एक दिन ब्राह्मणों के रत्न श्री जगन्नाथ मिश्र अपने गुरु के आश्रम में वेदों का अध्ययन करने के उपरांत अपने घर वापस लौटे। जगन्नाथ मिश्र अपने गुरु के आश्रम में नियति से विवश होकर उनके देह में जोर रूपी ज्वाला जलनी प्रारंभ हो गई। जब उन्होंने देखा कि बुखार बहुत तेज हो गया है तो उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया। यह देखकर अशांत सची रोने लगी। भगवान गौर ने उन्हें आध्यात्मिक सत्य के विषय में बताकर सांत्वना दी। उन्होंने कहा, माता, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी, शिव जी, सागर, पर्वत, हिमालय, इंद्र, वरुण और अग्नि इत्यादि सभी को समय आने पर मरना होगा। आप मृत्यु से क्यों डरती है? हमारे समस्त मित्रों तथा सगे संबंधियों को एकत्रित करो। हम सब मिलकर एक साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे। मृत्यु के समय मित्रों तथा सगे संबंधियों का यह कर्तव्य है कि वे उस व्यक्ति को यदुओं के रत्न भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने में सहायता करें। यह वचन सुनकर सभी मित्रगण तथा संबंधी वहां आ गए। वे सभी भगवान गौर और जगन्नाथ मिश्र के चारों ओर एकत्रित हो गए। मित्रों तथा संगे संबंधियों ने इस बात पर वाद विवाद किया कि क्या किया जाना चाहिए। यह देखकर कि समय निकट आ गया था, भगवान गौर ने उन सभी से बातचीत की। भगवान विश्वम्भर ने कहा, माता, विलंब क्यों हो रहा है? मैं इसी क्षण मित्रों तथा रिश्तेदारों के संग जाऊंगा। अपनी माता से यह वचन बोलने के पश्चात भगवान गौर मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ अपने पिता को गंगा नदी के तट पर ले गए। भगवान विश्वम्भर अपने पिता के चरण पकड़कर रोने लगे। उनके नेत्र अश्रुओं से पूरित हो गए। उन्होंने अवरुद्ध आवाज में कहा, हे पिताजी, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं आपको अब कभी भी हे पिताजी कहकर नहीं पुकार सकूँगा। आज से मेरा घर मरुस्थल बन गया है। हे पिताजी, मैं अब कभी भी आपके चरणों के दर्शन नहीं कर सकूँगा। आज 10 दिशाएं एक विशाल रेगिस्तान बन गई है। वे सब दिशाएं
ऐसे भयानक अंधकार से भर गई है जिसके चारों ओर देखना असंभव है। अब मैं पुनः कभी भी आपसे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकूंगा। अब कभी दोबारा आपका हाथ नहीं पकड़ पाऊंगा। इन अमृत वचनों को सुनकर जगन्नाथ मिश्र ने जवाब देने की तनिक भी शक्ति नहीं थी। अवरुद्ध आवाज में उन्होंने कहा, विश्वंभर सुनो, मैं तुम्हें अपने हृदय की बात बताऊंगा। मैं तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में समर्पित करता हूँ। कुछ समय के पश्चात तुम मुझे भूल जाओगे। तत्पश्चात श्री जगन्नाथ मिश्र ने हरि हरि का उच्चारण किया तथा भगवान पर ध्यान लगाया। तब समस्त ब्राह्मणों ने उन्हें गंगा जल में से स्नान करवाया। उन्होंने उनकी गर्दन में तुलसी की कंठीमाला पहनाई। मित्रों तथा सगे संबंधियों ने उनको चारों ओर से घेर कर भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन किया। उनके चारों ओर भगवान हरि के पवित्र नामों का संकीर्तन हो रहा था। उसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री जगन्नाथ मिश्र वैकुंठ चले गए। जगन्नाथ मिश्र एक दिव्य रथ पर चढ़कर वैकुंठ में प्रस्थान कर गए। सची देवी के क्रंदन ने पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने पति के चरण पकड़कर सची माता रोने लगी। वे भूमि पर लुढ़क गई तथा विलाप करते हुए कहने लगी, कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले जाइए। लंबे समय तक मैंने आपकी सेवा की और आप वैकुंठ चले गए और मुझे पृथ्वी पर पीछे छोड़ दिए। जब आप खाते थे और जब आप सोते थे तब मैं आपकी सेवा करती थी। मेरे लिए तो अब 10 दिशाएं रेगिस्तान बन गई है। वे ऐसे अंधकार से पूरित हो गई है जिसके चारों ओर देखना असंभव है। अब मैं विधवा हो गई हूँ। मेरे पास तो केवल आपका छोटा पुत्र है। निमाई कहाँ रहेगा? वो किसके मुखमंडल को एकटक देखेगा? निमाई जैसा पुत्र इस संसार में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सब कुछ भुलाकर मेरे साथ अब हमें छोड़कर चले गए हैं। अपने पिता का निधन तथा अपनी माता को रोते हुए देखकर भगवान गौर भी रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उनके नेत्रों से उनके वक्षस्थल तक बहते हुए बड़े बड़े अश्रु हाथी के बहुसंख्यक मोतियों से बने हार के सदृश प्रतीत हो रहे थे। सभी भक्त मित्रगण वे सगे संबंधी हा हा कहते हुए शोक संतप्त हो गए। जब भगवान गौर ने विलाप किया तब उनके साथ संपूर्ण जगत ने भी विलाप किया। लोगों ने भगवान को शांत करने के लिए आत्मीयता से कहा, हे भगवान, आपके रोने से सारा संसार नष्ट हो जाएगा। स्त्रियों ने सची देवी को सांत्वना देते हुए कहा, श्री विश्वंभर की ओर देखिए तथा इस सब को भूल जाइए। अपने दुख पर नियंत्रण रखते हुए भगवान शांत हो गए। जब समय आया तब उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अपने सगे संबंधियों से घिरे हुए भगवान ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए। भगवान गौर ने जो अपने पिता को अत्यधिक प्रेम करते थे, अपने पिता के लिए यज्ञ संपन्न किया। एक के बाद एक उन्होंने समस्त अनुष्ठान संपन्न किए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों की आराधना की। भगवान गौर जो अपने पिता के प्रति समर्पित थे, उन्होंने जल पात्र, खाद्य व्यंजन और अन्य अनेक उपहार ब्राह्मणों को भेंट किए। यही है श्री जगन्नाथ मिश्र की वैकुंठ यात्रा की कथा। भगवान विश्वंभर के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति जो इस कथा का श्रवण करते हैं और गंगा नदी के किनारे अपने प्राण त्यागते हैं, वे निश्चित रूप से ही वैकुंठ जाएंगे। इस प्रकार लोचनदास ठाकुर आशीर्वाद करते हैं। सची माता ने भगवान गौरचंद्र की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए
गहरी सांस लेकर आह भरी। वे डर रही थी कि पिता रहित पुत्र को कैसे बड़ा करेंगी। सची माता ने सोचा, यदि मेरा पुत्र गंभीर अध्ययन करके पांडित्य रूपी अमृत में गोता लगाएगा तो वो प्रसन्नचित हो जाएगा। कृपया सभी लोग इन अद्भुत कथाओं का श्रवण करें। इस प्रकार से लोचन दास श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं। है गौरांग मेरे हैं। एक दिन सची देवी भगवान गौर हरि का हाथ पकड़कर उन्हें पांडित्य लीलाओं में लेकर आई। वे अपने पुत्र को सभी पंडितों के पास ले गई और उनसे विनम्रता पूर्वक बोली, हे साधु पुरुषों, कृपया मेरे पुत्र को शिक्षा प्रदान कीजिए, उसे आश्रय प्रदान कीजिए, कृपा करके उसे अस्वीकार मत कीजिए। कृपया मेरे पिता रहित पुत्र के प्रति स्नेहशील हो जाइए, कृपा करके उसे अपना ही पुत्र समझिए। ये वचन सुनकर पंडितों को हिचकिचाहट हुई। वे विनम्रता पूर्वक बोले, प्रिय माता, इस दिन हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है। आज हमें ऐसे पुरुष की प्राप्ति हुई है जिन्हें करोड़ों सरस्वती देवियां प्रेम करती है। वे प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा प्रदान करेंगे और अपने पवित्र नामों की शिक्षा देंगे। वे समस्त लोगों के गुरु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। प्रिय माता, कृपया आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये तो हम लोग हैं जो उनसे सीखेंगे। ये वचन सुनकर सची देवी ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं आपके पास छोड़ दूंगी। फिर वे घर वापस लौट आई। इस प्रकार भगवान विश्वम्भर पढ़ने के लिए विष्णु पंडित के घर चले गए। समस्त लोगों के गुरु भगवान गौर ने अपना आशीर्वाद प्रदान करने हेतु सुदर्शन पंडित तथा गंगादास पंडित से भी शिक्षा प्राप्त की। छल पूर्वक एक सामान्य मनुष्य के सदृश रूप प्रकट करके भगवान गौर ने एक साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार किया। लोगों के प्रति दयावान होकर उन्होंने स्वयं अध्ययन किया और पढ़ाया। एक दिन श्री सुदर्शन पंडित के घर भगवान गौर अपने सहपाठियों के साथ परिहास कर रहे थे। भगवान ने अमृत के समान मधुर और एवं मंत्र मुग्ध कर देने वाले हास्यजनक शब्द बोलकर पूर्वी बंगाल की बोली की नकल की। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हो गए। फिर भगवान ने बनमाली आचार्य जी से मिलने जाने का निर्णय किया। उन्हें देखने उनके आश्रम में चले गए। भगवान गौर ने शीश झुकाया, नतमस्तक हो गए और फिर आदर पूर्वक खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पगडंडियों में विचरण करने लगे। निरंतर बातचीत करते हुए दोनों ने अनेक विस्मयपूर्ण व रहस्यमयी तथ्यों पर चर्चा की। उसी क्षण विश्वम्भर ने अचानक वल्लभाचार्य की सुंदर सद्गुणी व साध्वी पुत्री को देखा। एक ऐसी कन्या जो तीनों लोकों में सर्वाधिक विख्यात थी और अपनी सखियों से घिरी गंगा नदी के घाट की ओर जा रही थी। भगवान ने उन पर चितवन डाली, वो मुस्कुराए। उसी से भगवान के विचारों में एक भावना उत्पन्न हुई। भगवान गौर उस कन्या जो स्वयं देवी लक्ष्मी थी कि उस चितवन द्वारा दिए गए संकेत को समझ गए। देवी लक्ष्मी ने अपने विचारों में अर्थात अपने मन में भगवान गौर के चरण कमल अपने शीश पर रखे। अत्यंत बुद्धिमान बनवाली आचार्य ने तुरंत जान लिया कि क्या हुआ है। तभी उनके हृदय में एक गोपनीय विचार उत्पन्न हुआ। दूसरे दिन प्रसन्नचित बनवाली आचार्य सची देवी के घर गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने सची देवी के चरण कमलों में अपना शीश झुकाया और फिर मधुर ढंग से कहा कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो आपके पुत्र के लिए अत्यंत उपयुक्त है। वो सुंदर, सद्गुणी तथा साध्वी है।
वो तीनों लोकों में सर्वाधिक भाग्यवान कन्या है। वो बल्लवाचार्य जी की अत्यंत सभ्य व सुशील पुत्री है। यदि आप चाहें तो जो भी आप अपने हृदय में सोच रही हो वो सब हमारे समक्ष कह सकती हो। बनमाली आचार्य के वचनों को सुनकर सची देवी ने कहा, मेरा पुत्र अभी तरुण है, उम्र में छोटा है, उसे पढ़ने दीजिए। मेरे पुत्र के पिता भी जीवित नहीं हैं, उसे कुछ दिनों के लिए पढ़ने दीजिए, उसे थोड़ा और बड़ा होने दीजिए तथा एक विद्वान पंडित बन जाने दीजिए, तदुपरांत आप पुनः प्रयास कर सकते हैं। ये कथन सुनकर बनमाली आचार्य प्रसन्न नहीं हुए। निराशजनक चेहरा लिए वे अपने घर चले गए। वे अधीर थे, वे हृदय से क्षुब्ध थे, वे निरंतर विलाप करते रहे। उन्होंने पुकारा, हे गौरचंद्र, हे पतितों को पवित्र करने वाले, आप मुझे भाग्यवान बनाने से इनकार करते हैं, तब क्यों आपने अपना नाम वांछा कल्पतरु स्वीकार किया है? यदि आप मेरी इच्छा परिपूर्ण नहीं करेंगे तो आपने वांछा कल्पतरु नाम क्यों स्वीकार किया है? हे भगवान, जिसने भय तथा अपयश से द्रौपदी की रक्षा की, जय हो, आपकी जय हो। हे भगवान, जिसने गजेंद्र को एक मगरमच्छ से बचाया, जय हो, आपकी जय हो। हे भगवान, जिन्होंने अजामिल की यमदूतों से रक्षा की, आपकी जय हो। हे सभी के पिता, कृपया मेरी भी रक्षा कीजिए। उस समय भगवान गौर अपने शिक्षक के घर पर थे। बनमाली आचार्य के हृदय में क्या था, इस बात से पूर्णतः अवगत भगवान अप्रसन्न हुए कि उनका भक्त अत्यधिक पीड़ा व कष्ट में था। भगवान गौर ने तीव्रता से अपनी पुस्तकों को समेटा, अपने शिक्षक से कहा और चल दिए। वे लालित्यपूर्ण एक उन्मत्त हाथी के समान चल रहे थे। उनके गौर वर्ण रूप आभूषण चमक रहे थे। उनके घुंघराले केश प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित कर रहे थे। उनके होंठ बंधुली पुष्पों के सदृश प्रतीत हो रहे थे। उनके दांत मोतियों के समान थे। उनके मनोहर व आकर्षक अंगों पर चंदन का लेप था। उनके उत्तम वस्त्रों के कारण उनका लालित्यपूर्ण रूप सभी लोगों के हृदयों को मंत्रमुग्ध करके आकर्षित कर रहा था। कितने करोड़ कामोदेवों के राजा थे गौरहरि। उनके मनोहारी रूप ने साध्वी कन्याओं को क्षुब्ध कर दिया। भगवान गौर शीघ्रता से बनमाली आचार्य के घर गए। वे तेजी से गए क्योंकि उनका नाम वांछा कल्पतरु है। वनमाली आचार्य रोते हुए एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर आगे चलते जा रहे थे। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने ऊंच स्वर में पुकारा, हे गौरचंद्र। उसी समय भगवान गौर अपने शिक्षक के घर से तभी वहां पहुंचे थे। चलते हुए उन्होंने अचानक बनमाली आचार्य को देखा। बनमाली आचार्य एक डंडे के समान भगवान गौर के चरण कमलों पर गिर गए। निरंतर मुस्कुराते हुए भगवान ने उन्हें उठाया। तब भगवान गौर ने वनमाली आचार्य को प्रणाम किया। भगवान ने उनका आलिंगन करके मधुर व आत्मीय ढंग से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? वनमाली आचार्य ने उत्तर दिया, सुनिए सुनिए हे विश्वम्भर, मैं आपके घर से ही आ रहा हूँ। मैं आपकी साध्वी माता से मिलने गया था। मैंने उनसे अपने मन की बात कही। मैंने उन्हें उस कन्या के विषय में बतलाया जो आपके लिए अत्यधिक उपयुक्त है। वो कन्या बल्लभाचार्य जी की भाग्यवान सर्वगुण संपन्न पुत्री है। आपकी माता ने मेरे कथन सुनकर उन्हें गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। निराश मन से अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। ये वचन सुनकर भगवान कुछ नहीं बोले। वे अपनी विनोद प्रिय मुस्कान सहित अपने घर वापस लौट गए। भगवान की विवेकपूर्ण, लालित्यपूर्ण, मधुर व सौम्य मुस्कान को देखकर बनमाली जी जान गए कि उनकी आकांक्षा पूर्ण होगी। उन्होंने विचार किया,
मेरा मिशन पूरा होगा। उन्होंने पुनः अपने चित्त में विचार किया कि भगवान उस कन्या से विवाह करेंगे। बनवाली आचार्य प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गए। अपने चित्त में भगवान गौर की लीलाओं का चिंतन करते रहे। भगवान गौर ने अपने घर वापस लौटकर अपनी माता से पूछा, आपने बनवाली आचार्य से क्या कहा? मैं उन्हें सड़क पर मिला था, वे अत्यधिक अप्रसन्न थे। मैं उन्हें अपने वचनों द्वारा प्रसन्न नहीं कर सका। आपने उन्हें इतना अप्रसन्न क्यों किया? उनकी उदासी देखकर मैं भी दुखी हो गया। भगवान के वचन सुनकर बुद्धिमान सच्ची माता एक ही बार में तुरंत भगवान के संकेत को समझ गई। तुरंत ही उन्होंने बनवाली आचार्य जी को लाने के लिए एक संदेशवाहक को भेजा। दूत के शब्द सुनते ही बनवाली आचार्य तुरंत ही वहां आकर पहुंचे। उनका शरीर आनंद से आप्लावित हो गया था। उनके शब्द अवरुद्ध हो गए। वे सच्ची माता के समक्ष नतमस्तक हो गए। उन्होंने डंडे के समान नीचे गिरकर सच्ची माता की चरण धूलि का स्पर्श किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? आपने मुझसे जो भी पहले बोला था, आप उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं विश्वंभर का विवाह करने की अनुमति देता हूँ। आपने विश्वंभर के विवाह की बात कही थी, अब कृपया इसका प्रबंध करके विवाह आयोजित करें, यह मैं आपसे कह रही हूँ। आप विश्वंभर से मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, कृपया प्रत्येक वस्तु का प्रबंध कीजिए और इससे अधिक मुझे आपको बतलाने की क्या आवश्यकता है। मैंने जो भी विश्वंभर के विवाह के निमित्त आपको कहा है उसका निर्वाह करो, मेरी आपको यही आज्ञा है। इन वचनों को सुनकर बनमाली आचार्य ने कहा, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ये शब्द कहने के पश्चात वे बल्लवाचार्य के घर गए। बल्लवाचार्य उनका स्वागत करने के लिए आदर सहित उठे। बल्लवाचार्य ने विनम्रतापूर्वक उन्हें बैठने का स्थान दिया। अपने सौभाग्य का विचार करते हुए बल्लवाचार्य मुस्कुराए तथा बोले, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि आप यहाँ आए। आपके आने का क्या प्रयोजन है, कृपया बतलाए। बल्लवाचार्य के वचनों को सुनकर बनवाली आचार्य ने कुछ मनोहर शब्द द्वारा अपना परिचय दिया तथा तब उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन का वर्णन किया। उन्होंने कहा, मैं आपका सदा ही मेरे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा है। मित्रतावश मैं आपके पास आया हूँ। श्री जगन्नाथ मिश्र जी का विश्वंभर नामक एक पुत्र है। वो पुत्र उत्तम परिवार का है, अच्छे चरित्र का है तथा सर्वगुण संपन्न है। उसका प्रत्येक अंग अति सुंदर है। मैं उनके समस्त सद्गुणों का वर्णन कैसे करूं? सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने इस पुरुष में प्रत्येक सद्गुण की रचना कर दी है। कि कहिबो तारो गुण गाय सर्वलोक, सुनिबे तारो गुण सर्वलोक मुख। मैं विश्वंभर जी के महिमा वो यश का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? शीघ्र ही प्रत्येक मुख से उनकी महिमा का गुणगान होगा। प्रत्येक व्यक्ति उनकी महिमा वो यशगान का श्रवण करेगा। विश्वंभर आपकी पुत्री के लिए आदर्श पति साबित होंगे यदि आप अपने मन से स्वीकृति दे, तब इस सब का प्रबंध कर दिया जाएगा। ये वचन सुनकर बल्लवाचार्य ने अपने मन में सोच विचार कर किया। उन्होंने कहा, आपके द्वारा बोले गए कथन मेरे लिए अत्यधिक सौभाग्य लेकर प्रकट हुए हैं। मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मैं कुछ भी दहेज नहीं दे सकता हूँ। मैं केवल अपनी सुंदर पुत्री ही दे सकता हूँ। यदि आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है, तब मैं दामाद के शिरोमणि विश्वंभर को अपनी पुत्री देने के लिए तैयार हूँ। जब मैं गौरचंद्र से विवाह करने के लिए अपनी पुत्री दूंगा, तब देवताओं, साधुओं और पितरों के निवासी अत्यधिक आनंदमय हो जाएंगे। यह उत्सव मेरी अनेक पूर्व तपस्याओं के फल स्वरूप आया है। मेरे लिए तो
आपसे अधिक श्रेष्ठ मित्र कोई नहीं है, ऐसा मेरा हृदय कहता है। मैं इस विवाह के होने की संभावना के विषय में दिन रात विचार करता रहता था। अब ये संभव हो सकेगा, ऐसी आशा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से दोनों ने अपना वार्तालाप समाप्त किया। बनमाली आचार्य ने सची माता के घर लौटकर उन्हें संपूर्ण वार्ता सुनाई। ये समाचार सुनकर सची देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने वनमाली आचार्य को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने संबंधियों को एकत्रित करके यह समाचार सुनाया। उनका शरीर आनंद से पूरित हो गया। वे अत्यंत प्रफुल्लित थी। उन्होंने अपने समस्त संबंधियों को अपना निर्णय बतलाया। इस पर विचार करके सभी ने स्वीकृति देते हुए कहा, यह अच्छा है, यह अच्छा है। इसी प्रकार जो है पौगंड लीला यहाँ पे समाप्त होता है। कैशोर लीला, प्रथम विवाह, जो कि 11 से 15 वर्ष की जो लीला है, तो ये भगवान गौर का प्रथम विवाह। तो थोड़ी देर और पढ़ते हैं। तैयार है आप सब? यू रेडी? यस, नो, नो, यस। ओके। वे जो ब्राह्मणों के चांद है वो मेरे प्राण धन है, ऐसे लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं। तबे सची देवी, तबे सची निज सुत बदन चाहिया, मधुर वचन किछु कहे तो हसिया। सुनो सुनो विश्वम्भर मोर सोनार सुत, बल्लभ मिश्रेर कन्या अति अद्भुत। तोर विवाहार योग्य मोर मने लय, हेन पुत्र वधु मोर कत भाग्य हय। विचार करिया कर विचित्र समय, द्रव्य आहरण कर ए उचित हय। कभी कभी मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ इसको, है ना, क्योंकि इसी में ही, है ना, सब प्रेम भरा हुआ है। और हम तो अनुवाद सुनते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाएंगे, हैं, बंगाली समझ नहीं पाएंगे। सची देवी ने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र की ओर एकटक देखते हुए मधुरता से कहा, सुनो हे विश्वम्भर, मेरे स्वर्णिम पुत्र सुनो। बल्लभाचार्य की पुत्री अत्यंत सुंदर व अद्भुत है। मैं हृदय से यही जानती हूँ कि तुम्हारा उसके साथ विवाह करना उचित है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि उसे अपनी वधू के रूप में प्राप्त कर सकूंगी। इसके विषय में सोच विचार करो। कृपया इस विस्मयकारी अवसर को स्वीकार करो। कृपया उपयुक्त वस्तुओं को एकत्र करो जिससे सब कार्य सही ढंग से हो सके। अपनी माता के कथन को सुनकर भगवान विश्वम्भर राय ने समस्त उपयुक्त वस्तुओं को एकत्रित किया। एक अत्यंत विद्वान ज्योतिषी को बुलाया गया। उन्होंने विवाह के लिए शुभ घड़ी का उल्लेख किया। उस शुभ दिन, उस शुभ समय प्रसन्न ब्राह्मण रमणीक व आकर्षक पोशाक धारण किए हुए उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए। नदिया के सारे गांव आनंदमय हो गए। भावमय आध्यात्मिक प्रेम के सागर का स्तर बढ़ गया। सभी लोग आत्मविस्मृत हो गए। सची देवी तथा भाग्यशाली विवाहित स्त्रियों ने समस्त शुभ और मंगलकारी प्रबंध किए। इस प्रकार से भगवान के अधिवास उत्सव में सब कुछ विस्मयपूर्ण व अद्भुत था। है कि नहीं? ब्राह्मणों ने चारों दिशाओं में वेदों का उच्चारण किया। शंख तथा मृदंग बजाए गए। सब कुछ शुभ व मंगलमय प्रतीत हो रहा था। सभी दिशाएं दियों, ध्वजों तथा पुष्प हारों से सुशोभित थी। सुगंधियों, चंदन, पुष्पहारों से महकता वो स्थान मंत्रमुग्ध कर रहा था। इस प्रकार से समस्त ब्राह्मणों ने भगवान का अधिवास उत्सव संपन्न किया। भगवान गौर का रूप 1 करोड़ कामदेवों के सदृश तेजोमय था। भगवान गौर के अंग अत्यधिक वैभव के कारण चमक रहे थे। सभी ब्राह्मण उनकी ओर एकटक देखते हुए विस्मय से पूरित हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों को सुगंधियों, चंदन, पुष्पहार दिए। जब भगवान ने उन्हें शानदार पान सुपारी दिए तो वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। बल्लभाचार्य जी ने वधू के अधिवास उत्सव का प्रबंध किया।
वो अत्यंत शुभ अनुष्ठान श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किया गया। सुगंधित इत्र, चंदन तथा हारों का आदान प्रदान हुआ। भगवान गौर को अधिवास उत्सव में दामादों के शिरोमणि एक बहुमूल्य रत्न के समान सुसज्जित किया गया। इस प्रकार से अधिवास रात तथा रात्रि दोनों का अंत हुआ। कन्याएं ये कहते हुए आनंदमय हो गई, अब हम जाकर गंगा जल एकत्रित करेंगे। संगीत की तरंगे उत्पन्न करते हुए वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। साध्वी स्त्रियों ने अधिवास उत्सव का समापन किया। भगवान गौरांग के विवाह रूपी अमृत तरंगों द्वारा हिचकोले खाती वो उछलती नदियां की तरुण कन्याएं आनंद से उच्छृंखल हो गई। अनेक समूहों में चलती हुई ब्राह्मण कन्याएं पृथ्वी को अलंकृत करने वाले चंद्रमाओं के समूहों के सदृश प्रतीत हो रही थी। उनके नेत्र हिरणी के नेत्रों के समान थे। उनकी चाल हाथियों के लालित्यपूर्ण कदमों जैसी थी। उनकी अंगों का वैभव कामदेव को भी परास्त कर रहा था। उनके केश, वस्त्र तथा आभूषण अनुपम व अद्भुत थे। वे अत्यधिक शक्तिशाली साधु पुरुषों के हृदयों पर भी विजय प्राप्त कर सकते थे। वे मुस्कुराई तथा हंसने लगी। वे आकाश की बिजली के समान चमक रही थी। उनके वचन अमृत जैसी थी। वे हंसी तथा परिहास कर रही थी। चलते चलते वे सोने की इच्छा से बारंबार अपने सिर हिला रही थी। उन्होंने मधुर वचनों में भगवान गौरांग की महिमा का गुणगान किया। कामदेव के समान उनके वैभवपूर्ण अंग कांपने लगे। लालिमा युक्त सूर्योदय के दौरान पृथ्वी पर गिरे अनेकानेक तारों के ढेर के समान मोती रूपी तरंगों द्वारा उनके नाम तथा उनके वस्त्र सुशोभित थे। ये साध्वी कन्याएं सची माता के घर आई। सची देवी ने उन्हें इत्र, सुगंधियों, चंदन तथा पान सुपारी उपहार में दिए। कन्याएं गंगा जल एकत्र करने के लिए चली गई। उन्होंने प्रत्येक घर को शुभ और मंगलमय आनंद से आप्लावित कर दिया। उनके मुखारबिंद रात्रि को प्रकाश से जगमगाते हुए चंद्रमाओं के सदृश थे। उन कन्याओं ने अपनी मधुर आवाज में भगवान गौर की लीलाओं की प्रशंसा करने वाले गीत गाए। उन्होंने गाया, के आगे याई बगो गौरा गुण गाई बेगो, चलो जाई पानी सही बारे, हिया उथले चित्त के बात पारे धरी बारे। जो भी पहले गया उसने भगवान गौर की लीलाओं के गीत गाए। इस प्रकार वे सब गंगा जल लेने गई। उन सब के हृदय आनंद से परिपूर्ण थे। उनमें से शांत रहने की शक्ति किसमें थी? इस उत्सव में शांत कोई रहेगा? कुछ कन्याओं ने गौरवपूर्ण सिल्क वस्त्र धारण किए थे। अन्य कन्याओं ने पीले वस्त्र पहने हुए थे। चलते चलते वे भगवान गौर के तेजस्वी अंगों पर पंखा झलने लगी। सची देवी को आगे करके वे सब उनके पीछे पीछे चल दी। उन्होंने भगवान गौर की प्रतीक्षा की। उन्होंने उनके निकट जाने का प्रयास किया। उन्होंने भगवान गौर को इत्र, सुगंधित चंदन वो पुष्पहार अर्पण करने के बहाने से उनके अंगों का स्पर्श किया। उन्होंने ध्यानपूर्वक भगवान गौर के हाथ में पान सुपारी तथा कर्पूर रखा। अंत में वे विवाहित स्त्रियों से मिली। उन सभी ने विस्मयपूर्ण आनंद रूपी अमृत से ओतप्रोत होकर गंगा जल लाने का अनुष्ठान संपन्न किया। इस प्रकार से लोचन दास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। इस प्रकार से रात्रि आनंदपूर्वक उषा काल में परिवर्तित हो गई। प्रसन्न चित्त होकर सभी ने इन संस्कारों को संपन्न किया। स्नान करने तथा उपहार देने के अनुष्ठान को भी सही ढंग से संपन्न से किया गया। देवताओं और पितरों की आराधना की गई। नंदी मुख तथा श्राद्ध के वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए गए।
जब सब अनुष्ठानों की समाप्ति हो गई तब ब्राह्मणों को उपहार तथा प्रीति भोज अर्पण किए गए। नर्तकों और कवियों को उपहार दिए गए। समस्त अतिथिगणों को अनेक उपहार देकर तुष्ट किया गया। अब पता नहीं चल रहा है कि इस उपहार कहाँ से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बल्लवाचार्य तो मना कर दिए कि मैं तो है ना नहीं दे सकता, दहेज तो दे नहीं सकता, और यहाँ पे भी कुछ है नहीं है कि नहीं। बट क्या हो रहा है, क्योंकि है ना लक्ष्मी जी की शादी हो रही है, ऐसी थोड़ी है। अब पता नहीं कहाँ से क्या आ रहा है, गिफ्ट, इतना सारा गिफ्ट दिया जा रहा है। सभी अपने हृदय में विचार कर रहे थे कि आतिथेय के मधुर वचन उन उपहारों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब अतिथियों का सत्कार करने वाला मेजबान भगवान गौर के चांद सदृश मुखमंडल की ओर एकटक देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव किया कि उसका हृदय प्रसन्न तथा शांत हो गया था। इस प्रकार से भगवान गौर ने अपने विवाह संस्कार के इस भाग को सही ढंग से संपन्न किया। फिर उन्होंने पुनः स्नान किया। तब एक नाई आया और उसने अपना नाई का कार्य किया। तत्पश्चात एकत्रित साध्वी स्त्रियों ने भगवान के मनोहर अंगों को धोकर स्वच्छ किया। संगीत के बाद यंत्रों ने मधुर ध्वनि उत्पन्न की। चारों दिशाओं में जय जय का तीव्र कोलाहल मच रहा था। तत्पश्चात सची देवी तथा विवाहित स्त्रियों ने पूजा संस्कार संपन्न किए। सब कुछ सुचारू रूप से किया गया। सची देवी ने अपने घर आए मित्रों तथा संबंधियों से अपने हृदय की बात कही। उन्होंने कहा, मैं राख के ढेर के समान व्यर्थ व अयोग्य हूँ। मेरे पति का निधन हो चुका है और अब मेरे पुत्र के सिर से पिता का साया उठ चुका है। मैं दरिद्र और निम्न हूँ। मैं आप सबका सम्मान उचित रीति से कैसे कर सकती हूँ। सची देवी ने भाव के कारण अवरुद्ध आवाज में ये कथन बोले। उनके नेत्रों से अश्रु उनके वक्षस्थल तक बहने लगे। अपनी माता के अति व्यथित वचन सुनकर भगवान गौर ने अपना सिर झुका लिया। वे सोचने लगे, मेरे पिता कहाँ चले गए हैं। उनका हृदय जलने लगा। वे अत्यंत उदास हो गए थे। उनके नेत्रों से मोतियों की माला जैसे अश्रु प्रवाहित होने लगे। यह देखकर सची माता भयभीत हो गई। भगवान गौर को रोते हुए देखकर स्त्रियों ने भी रोना शुरू कर दिया। सची माता ने कहा, क्यों हे मेरे प्रिय पुत्र, मुझे अब भी आपका उदास चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है। इस शुभ समारोह के दौरान आप क्यों क्रंदन कर रहे हो। आप मेरे लिए संपूर्ण विश्व है। आप मेरे एकमात्र धन है। आपके बिना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी माता के ये वचन सुनकर भगवान गौर अत्यंत निराश हो गए। भाव के कारण उनका गला रुंध हो गया। उनका मुखमंडल उषा काल में क्षीण होते चंद्रमा के समान हो गया। उनकी आवाज़ का गड़गड़ाना नवीन गरजते मेघों की आवाज़ के सदृश था। भगवान गौर ने अपने माता से कहा, कृपया मेरी बात सुनिए। आपका हृदय इतना शोक संतप्त क्यों है। कौन सी धन संपत्ति की आपकी नहीं है। आप इतने व्याकुल क्यों हैं। आप उदास क्यों हैं, जैसे कि आम को सदा के लिए अकेला छोड़ दिया गया हो। आप मुझे स्मरण कराती है कि अब मैं पुनः कभी भी अपने पिता को नहीं देख पाऊंगा। अब मेरा हृदय भी आपकी तरह शोकाकुल है। मैं आपसे क्या कहूँ। हमारे द्वार पर आए अतिथियों को कृपया चंदन व पान सुपारी के उपहार दोबारा भेंट कीजिए। कृपया उपहार देने में अपने चित्त को लीन कर दीजिए। कृपया अपने अतिथियों के अंगों पर चंदन का लेप लगाइए। कृपया करके अधिक मात्रा में उन्हें उपहार आदि प्रदान करो और हृदय में शोक मत करिए। अपने अतिथियों के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। मैं आपको यह संकेत कर रहा हूँ। अपने पुत्र की बातों को सुनकर सची माता अत्यंत शांतिपूर्वक बोली। उन्होंने मधुर वचनों से भगवान विश्वम्भर को शांत किया। भगवान विश्वम्भर द्वारा बोले गए वचनों से समस्त ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उसी समय बल्लभाचार्य जी ने अपने घर में बड़ी संख्या में
ब्राह्मणों के संग देवताओं तथा पितरों की आराधना की। उन्होंने अपनी पुत्री को अनेक आभूषण दिए। उन्होंने हार, चंदन तथा सुगंधित इत्र द्वारा अपनी पुत्री का श्रृंगार किया। शुभ घड़ी नजदीक आ गई। यह जानकर उन्होंने वर को लाने के लिए एक ब्राह्मण को भेजा। उसी बीच भगवान विश्वम्भर को उनके मित्रों ने घेर लिया। उन्होंने भगवान के मनोहर अंगों पर अत्यंत अद्भुत वस्त्रों की पोशाक पहनाई। उन्होंने भगवान के अंगों पर सुगंधियों, इत्र तथा चंदन का लेप किया। उन लोगों ने भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के प्रकाश के सदृश तेजोमय तिलक लगाया। उन्होंने भगवान के कपड़ों पर शार्क के आकार के चमकते कुंडल सजाए। उन लोगों ने भगवान के वक्षस्थल को मोतियों के हार से अलंकृत किया। तो इसी प्रकार आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं और फिर हम मिलेंगे परसों मंडे। और कल औरंगाबाद में रथ यात्रा है। तो हम सब प्रार्थना करते हैं श्री लोचन दास ठाकुर से, और आज श्री अद्वैत आचार्य जी का भी आविर्भाव दिवस है, और सभी वैष्णवों से हम प्रार्थना करते हैं कल का हमारा औरंगाबाद में शोभा यात्रा, श्री गौर निताय शोभा यात्रा शुभ रूप से संपन्न हो, कोई विघ्न ना आए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान गौर निताय की कृपा प्राप्त करें। श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील अद्वैत आचार्य आविर्भाव दिवस की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।